ग्रेट यार, बैठिए बैठिए, बहुत एक्साइटमेंट है हमें भी आपकी एक्साइटमेंट देख के। तभी सेशन में हम एक ऐसे प्रिंसिपल की बात करेंगे, प्रिंसिपल की, राइट। प्रिंसिपल जो होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं, और प्रिंसिपल को अगर अप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट देते हैं, राइट। तो हम एक ऐसे प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं जिस प्रिंसिपल को जब से हमने अपने बिजनेस में, इवन अपनी लाइफ में जब से उसको हमने अपनाया है, उसके बाद हमारे रिजल्ट्स चेंज हो गए, हमारी जिंदगी, हमारी सफलता पहले से ज्यादा सरल हो गई। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि इस बिजनेस को ज्वाइन करना सरल है ना, और छोड़ देना वो भी उससे ही सरल है, ओके। और पैदा होना सरल है, और चले जाना दुनिया से वो भी सरल है। ऐसे ही आपको पता है फेल होना सरल है और सक्सेस भी सरल है, पर ये जो सरल होना है ना, ये बहुत कठिन है दोस्त। जब सरल हो जाएंगे तो सफलता भी सरल हो जाती है। इस बिजनेस में हमें यह समझ में आया कि आप जितने सरल होते जाएंगे आपकी सफलता उतनी सरल होती जाएगी। और जब हम प्रिंसिपल्स को अपनाएंगे, उन पे चलना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन जब चल लेंगे, जब उनको हम अपनी लाइफ में ऐसे लेके आ जाएंगे जो हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे, तो वो बहुत सरल हो जाएंगे। शुरू में बहुत कठिन लगेंगे वो हमें। आपको ध्यान है, हम जब मैथ्स पढ़ते थे या कुछ साइंस पढ़ते थे तो कुछ फार्मूले होते थे, वो फार्मूले याद करने मुश्किल होते थे, लेकिन एक बार वो फार्मूले समझ में आ गए तो उसके बाद सब कुछ आसान है, पूरा सब्जेक्ट समझ में आ जाता था, हाँ या ना। ऐसे यहां पे भी है। तो आज हम जिस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं हम लोग, उसकी शुरुआत करूं अगर मैं, तो एक सिंपल सा आपको एक पिक्चर बनाता हूं। वैसे तो हमारे यहाँ पे आजकल पीसीज कम होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स, लेकिन हम सब ने लैपटॉप हैं, आईफोन, कोई फोन है आपके पास में, स्मार्टफोन्स हैं या टैबलेट है, उन सब का कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम है। देखिए, मान लीजिए ये स्क्रीन है और यहाँ पे ये कीबोर्ड है। सब में होता है, मोबाइल में भी होता है, टैब में भी होता है, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, और एक उसमें सीपीयू होता है ना, जो उसका ब्रेन है। और यहाँ पे आप जोड़ देते हैं तो ये प्रिंटर आ जाता है। ये इनपुट है, कीबोर्ड जो है वो इनपुट है, और जो प्रिंटर है वो हमारा आउटपुट है। और जो स्क्रीन पे आता है, वो जो आप इनपुट करते हैं वो स्क्रीन पे दिखता है। सही बात है ये, ओके। अब ये जो, अगर हमारी बात करें, हम भी इसी तरह से बने हुए हैं, है ना। अभी ये जो हमारा इनपुट है, हमारी जो 5 सेंसेस हैं वो हमारी इनपुट हैं, और हमारा ये जो ब्रेन है जिसमें कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है, चेतन मन और अवचेतन मन, तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये हमारा सीपीयू है, और ये जो प्रिंट होके आता है ये हमारा आउटपुट है लाइफ का, हमारे रिजल्ट्स हैं। जो इनपुट करते हैं वही आउटपुट निकलता है। मान लीजिए आपने यहां पे टाइप किया मेरी किस्मत खराब है, स्क्रीन पे क्या दिखेगा? मेरी किस्मत खराब है। प्रिंट कमांड देंगे तो क्या निकल के आएगा? मेरी किस्मत खराब है। आपने लिखा कि मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है, क्या आएगा प्रिंट आउट? यही आएगा। आपने लिखा कि मैं जिसको प्लान दिखाता हूं मेरी हमारे साथ तो जुड़ता ही नहीं है, प्रोडक्ट कोई लेता ही नहीं है, लोग एमबीए में आते ही नहीं है, मैं तो सक्सेसफुल ही नहीं हो पा रहा हूं, मेरा बच्चा तो बहुत शाई है, मेरा बच्चा तो बहुत शरारती है, मेरा हस्बैंड तो मेरी बात ही नहीं मानता, सुनता ही नहीं कुछ भी, कहां पल्ले पड़ गया, मेरी वाइफ एक बात नहीं मानती मेरी, आज तक दाल में सही नमक नहीं डाला, खाना बनाना ही नहीं आता है। आप क्या बोल रहे हैं वही आउटपुट होता जा रहा है, और हमें लगता है कि जो आउटपुट है वो हम बोल रहे हैं, जबकि हम इनपुट कर रहे हैं, इसलिए वो आउटपुट हो रहा है। 5 सेंसेस से ये होता है। अच्छा, आपने क्या किया? अभी हमने जो प्रिंट आउट आया था, हमने लिखा मेरी किस्मत खराब है, आउटपुट में प्रिंट आया मेरी किस्मत खराब है, आपने उसमें व्हाइटनर लगा दिया खराब के ऊपर, आपने लिख दिया मेरी किस्मत अच्छी है, तो क्या उससे आउटपुट चेंज होगा? अगली बार फिर से प्रिंट कमांड दोगे तो क्या निकल के आएगा? मेरी किस्मत खराब है। तो आपको अगर रिजल्ट चेंज करना है तो इनपुट चेंज करना है, आउटपुट चेंज करना है तो इनपुट को चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको फ्रूट डिफरेंट चाहिए तो रूट को चेंज करना पड़ेगा, रूट में जाके चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए ये सबकॉन्शियस माइंड कमाल की चीज होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए सबकॉन्शियस माइंड, हमारे घर में कोई सर्वेंट है, ये सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल उसी तरह से सर्वेंट की तरह से बिहेव करता है। आपने उसको बोला कि एक काम कर, वो बोतल ले आ, और वहां पे इकट्ठी 4-5 बोतल्स हैं, तो आपने बोला कि बोतल ले आ, तो उसको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सी बोतल लेके आऊं। फिर आप क्या बोलते हैं? वो जो लंबी वाली बोतल है, लंबी वाली भी वहां पे कई हैं, कुछ छोटी हैं, कोई लंबी हैं, कोई मीडियम साइज है। फिर आप बोलते हैं ऐसा अगर वो जो ऑरेंज कलर की है ना वो लेके आ जा, वो लेके आ जाएगा। अब उसमें शहद है या उसमें जूस है, उसमें पानी है या उसमें जहर है या दवा है, उसको नहीं पता सर्वेंट को। आपने जो उसको स्पेसिफिक ऑर्डर किया वो लेके आ जाता है आपके पास में
हाँ या ना? सबकॉन्शियस माइंड भी इसी तरह से है। आपको इसको कॉन्शियसली आपको इसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, और ये सही में जो आप कहेंगे ये बिल्कुल उसको 100% ओबीडियंट सर्वेंट की तरह से आपके साथ करने वाला है। दिक्कत पता क्या है? हमारे साथ भी ये दिक्कत थी, हम मैक्सिमम टाइम नेगेटिव सोच रहे होते हैं, नेगेटिव बात बोल रहे होते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, इसको ठीक करने का तरीका बहुत बढ़िया सा समझ में आया मुझे। आप क्या करें कि अपना मोबाइल फोन के अंदर एक अलार्म लगा लें, और उसे आप एनालाइज भी कर पाएंगे। आपने क्या किया? अलार्म लगाया हर 1 घंटे का, में भी दिन में मान लीजिए वो 12 बजेगा। अगर आपने क्या करना है, जिस टाइम वो अलार्म बजे आपने अवेयर होना है, वॉचफुल होना है कि आप उस समय क्या सोच रहे थे, पॉजिटिव था या नेगेटिव था। बस आपने ये लिखते जाना है। अगर दिन में 12 बार अलार्म बजा तो आप चेक करिएगा, अक्सर हमने देखा लोगों को जब 12 बार अलार्म बजा तो उसमें से 10 बार वो कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच रहा था। वो नेगेटिव सिचुएशन के बारे में, नेगेटिव लोगों के बारे में, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के फियर के बारे में, राइट? वो सब नेगेटिव सोच थी। 12 में से 10 बार आउटपुट क्या निकलने वाला है? नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको बस खाली अवेयर हो जाएंगे तो इससे काफी काम चल जाने वाला है। और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन अवेयरनेस, वॉचफुल होना, क्योंकि हम लोग अक्सर, हमारे मेंटर्स बोलते हैं कि दुनिया बेहोशी में जी रही है ना? हमें पता ही नहीं है हम क्या सोच रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम खुद क्रिएट कर रहे हैं हमारा फ्यूचर। हमारे रिजल्ट जो हैं वो हमारी सोच की उत्पत्ति हैं, हमारे बोलने की उत्पत्ति। हम जो बोल रहे हैं उसके कारण वो हो रहा है। तो आप हफ्ता 10 दिन खाली अलार्म लगाएंगे ना, तो आप देखेंगे 10 दिन के बाद में आप 12 में से खाली 8 बार नेगेटिव सोच रहे होंगे, जस्ट बाय अवेयरनेस। अब महीने के बाद 12 में से खाली 5 बार गलत नेगेटिव सोच रहे होंगे, और 2-3 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे, जब आप वो वॉच करेंगे डेली बेसिस पे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, लगभग 3 महीने के अंदर अंदर वो 12 में से 2 या 3 बार होगा जब आप खाली नेगेटिव सोच रहे होंगे, और बाकी आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे, और उसी के हिसाब से आपके रिजल्ट भी बदलने शुरू हो जाएंगे। दोस्त, ये हमने प्रैक्टिकली करके देखा है, ये पॉसिबल है। हमें ध्यान है कि जब हम लोग बिजनेस में नए थे, और जब हमने बताया कि हम शुरुआत में जब सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, हम रोज रात को करते क्या थे? हम रोज रात को क्या करते थे? हमारे पास कुछ लाइफस्टाइल वीडियोस हैं, है ना, होती हैं डायमंड्स की। हम रात को आते ही, चाहे कितना भी दिन में जद्दोजहद रही हो, हम रात को आते थे और घर पे वो वीडियो चलाते थे, उनके लाइफस्टाइल वीडियो देखते थे, और वो लाइफस्टाइल वीडियो देख के हमारी जो होप टूट रही थी वो होप दोबारा आ जाती थी, और हमें लगता था एक दिन हमारे साथ ऐसा होने वाला है ना। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने समुद्री जहाज देखा है? कभी देखा है? राइट? समुद्री जहाज देखा है? छोटा होता है, बड़ा होता है? बड़ा होता है, राइट? और समुद्र उससे बड़ा होता है। लेकिन समुद्री जहाज को देखें, अगर कंपेयर करें हम समुद्र से, तो समुद्री जहाज बहुत छोटा होता है। समुद्री जहाज बहुत छोटा होता है, लाखों गैलन पानी के बीच में तैरता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कुछ गैलन पानी उसके अंदर चला जाता है तो वो डूब जाता है। ऐसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ में है। चारों तरफ कितना भी नेगेटिव हो, कितना भी नेगेटिव माहौल हो, नेगेटिव लोग हों, लेकिन जब तक वो हमारे चारों तरफ है, हमारे को कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर उसमें से एक भी नेगेटिव हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे समुद्री जहाज में अगर चला गया, तो फिर हमारा जहाज डूब जाता है दोस्त, ये गारंटी बात है। तो हमें बचाना है उस नेगेटिविटी से, हमारे अंदर एंटर ना करे। बहुत से अभी माहौल सबके लिए सेम है, हर मार्केट में सेम सिचुएशंस है, सेम चैलेंजेस है, लेकिन उसी चैलेंजेस में, उसी सिचुएशंस में कुछ लोग हैं जो ग्रो करते हैं और कुछ लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन क्या है? हर साल डायमंड जाते हैं, हाँ या ना? हर साल बड़ी पिन्स अचीव होती हैं, हर महीने आपके शहर में नए सिल्वर्स क्वालिफाई होते हैं, प्लैटिनम जा रहे हैं, और उसी दौरान हमें लग रहा है कि हमारी इसलिए प्रोग्रेस नहीं हो रही, हमारी ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारे चारों तरफ ये नेगेटिविटी है, ये नेगेटिव चीजें हैं, ये सब हो रहा है। देखिए आपके पास जो कर सकते हैं वो आप करिए, ओके? उनका सॉल्यूशन आप निकालने की कोशिश करिए। मान लीजिए कहीं पे वेब सेलिंग होती है, कहीं पे शॉप सेलिंग होती है, कहीं दूसरी कंपनी आके अप्रोच कर रही है, कहीं पे कोई ज्यादा डिस्काउंट पे अगर कोई प्रोडक्ट दे रहा है, हम इन चीजों में कई बार अटके रहते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है हम हमारी अपलाइन से बात करें, है ना? जैसे मैं और मीनाक्षी बताएं आपको, अगर पिछले 1 साल से हम क्या करते हैं, हमारी टीम मीटिंग जो होती है, हमारे कुछ टीचिंग्स मीटिंग्स होती है, वहां पे हम लीगल डिपार्टमेंट से एक शख्स आते हैं जो हमारी टीम को गाइड करते हैं, हमें गाइड करते हैं कि क्या चीजें हैं जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में होती हैं, क्या चीजें जो एथिक्स हैं, जो चीजें नहीं करनी है वो क्या चीजें हैं, ताकि, क्योंकि बड़ी टीम्स हो जाती हैं जब आप हर टीम के हर शख्स तक शायद आप कई बार राइट मैसेज नहीं पहुंचा पाते हैं, तो ऐसा क्या होता है, और जब थर्ड पार्टी आगे बताती है तो बातें समझ में आ जाती हैं।
हमारे हाथ में ये है, हमारे हाथ में एक ही कहीं पे शॉप पे सेलिंग हो रही है तो वहां से प्रोडक्ट्स को उठाएं और को दें हम, या स्टाफ को साथ लेके जाएं और वहां से ओके। लेकिन अगर हम नेगेटिव सोच में आ गए, हम सबकॉन्शियस माइंड को यही कहते रहे कि ये बहुत मुश्किल समय है, बहुत मुश्किल होगा, तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे दोस्त। आपका फोकस कहां पे है, आपके हाथ में क्या है, आपको वो करना है। पता है कई बार क्या होता है, देखिए मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ये मान लीजिए पेन जो है ना, ये एक आदमी है कोई, ओके, और ये नेगेटिव है ना। आपकी लाइफ में, बिजनेस में कहीं भी हो सकता है ना, हर जगह पे है। ये आदमी नेगेटिव है, नेगेटिव बातें करता है, नेगेटिव सोचता है, गलत काम करता है, ये बिल्कुल गलत है, मान लीजिए। पहली बात तो आपको बताऊं, ये खाली आपका विचार है, सच्चाई ये नहीं है। ये हमारा खाली विचार होता है, और विचार जरूरी नहीं है सच हो, और हम उस विचार को सच मान बैठते हैं और फिर वो सब चीजें सच होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मान लीजिए ये बुरा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप बुरे व्यक्ति के प्रति सोच रहे हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कौन गलत है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सोच रहा है इससे फर्क पड़ता है दोस्त। अगर मैं उसके बारे में नेगेटिव सोच रहा हूं और नेगेटिव बात कर रहा हूं, तो मैं नेगेटिव ईमेल्स यूनिवर्स को भेज रहा हूं जो मल्टीप्लाई होकर मुझे मिलने वाली हैं। यह व्यक्ति या ये सिचुएशन कैसी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह हमें समझ में आया। तो हमने क्या किया, इस ब्रेन को प्रोग्राम करना पड़ता है, इस ब्रेन को, सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ता है, और वो होगा खाली हमारी 5 सेंसेस के द्वारा। तो हमने इसका बहुत अच्छा तरीका, कुछ तरीके मीनाक्षी अभी बाद में बात करेगी, कुछ उसमें से एक तरीका हमने क्या किया, हम रोज रात को, जैसे आपको बता रहा था, उनकी लाइफस्टाइल वीडियोस देखते थे, उनकी पिक्चर्स देखते थे, और हमें लगता था एक दिन हम ऐसे हो जाएंगे, और वो आज हमारे साथ होने लगा है। हम जो फंक्शंस में जाते थे ना, काफी साल तक हमारे साथ कोई भी नहीं होता था, या 2 4 5 लोग होते थे हमारे साथ में खाली में, या शुरुआत के दिनों में एक भी बंदा नहीं होता, हम दोनों होते थे। ओपन मीटिंग, फंक्शन के बाहर 12 थे, लोगों के सर्कल्स बने होते थे। हमें लगता था यार हमारा सर्कल कब बनेगा, हमारी टीम कब बनेगी, मेरे जैसा कब आएगा। बहुत मुश्किल होता था खुद को संभालना वहां पे, बट जिनके सबसे बड़े सर्कल होते थे उनके पीछे जाके खड़े होते थे, और पता क्या विजुलाइज करते थे, एक दिन हमारा भी इतना बड़ा सर्कल होगा। हम जो हॉल के अंदर आते थे, हम सोचते थे एक दिन एक रो मेरी टीम से भरी होगी, तो एक रो भरने लगी, फिर सोचते थे 2 रो मेरी टीम से भरी होगी, 2 हो गई, फिर सोचा 3, फिर 4, फिर सोचा हॉल के हॉल हमारे भरा करेंगे। तो आज हजारों लोग हमारी टीम में हैं जो फंक्शंस को अटेंड करते हैं, क्योंकि हमने उस समय सोचा था जब हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा था, पर वो सोचा था जो हमें चाहिए था। ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस दिन वो हो जाएगा जिसके लिए आप इस बिजनेस में आए हैं। लेकिन आपको आज सोचना पड़ेगा जो नहीं हो रहा है दोस्त। जब चीजें नहीं हो रही हैं तब वो सोचना पड़ेगा। सोच सकते हैं क्या ऐसा, राइट? कि हमारे अप्लायंस राजशाह, राइट, वो बहुत सा चैरिटी करते हैं। डॉक्टर बड़ैच के बारे में पता लगा कि बहुत चैरिटी करते हैं, तो हमने सोचा कि हम भी कुछ थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं अगर इस बिजनेस की इनकम से। तो हमने एक छोटी सी शुरुआत की थी। हम ऐसे कुछ बच्चों की दिवाली मनवाते थे जिनको ये नहीं पता कि आज दिवाली है। तो हमने 10 बच्चों के साथ स्टार्ट किया था, लेकिन आज हमारी सारी टीम मिलके पिछले साल लगभग 2000 बच्चों की हमने दिवाली मनवाई। जिन बच्चों को ये नहीं पता था कि आज दिवाली है, उनको हम पटाखे देते हैं, उनको मिठाइयां देते हैं, नए कपड़े देते हैं, उनको खिलौने देके आते हैं। दोस्त, अगर बताने का खाली मकसद ये है कि हम इस बिजनेस को कई बार 2 4 5 लोगों की ना सुन के छोड़ देते हैं। कुछ लोग प्रोडक्ट वापस कर देते हैं तो छोड़ देते हैं। ये बिजनेस उतना छोटा नहीं है दोस्त। पता नहीं कितने, अगर आपने बिजनेस छोड़ दिया तो पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियों को आप टच कर सकते थे, जो मौका हम खो देते हैं दोस्त। कि हर सर्दियों में हमारी टीम में क्या करते हैं, कंबल लेते हैं, खरीदते हैं, अपनी गाड़ी में पीछे रखते हैं। बहुत से लोगों को प्लान दिखा के आते हैं। जब वो होप टूट रही होती है, वो सब कुछ हो रहा होता है, लोग मना कर रहे होते हैं, लेकिन रात को आते वक्त क्या करते हैं वो लोग, कुछ ऐसे लोगों के ऊपर वो कंबल डाल के आते हैं जिनके ऊपर वो सर्दी शायद वो सह नहीं पाते सवेरे तक। तो बहुत सुकून की नींद आती है, बहुत अच्छा लगता है दोस्त। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं, वो इस बिजनेस के थ्रू ही पॉसिबल है। ओके, और इसी प्रिंसिपल की बात करने के लिए मैं अभी मीनाक्षी को इनवाइट करता हूं। और मीनाक्षी के लिए मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि जिस प्रिंसिपल की अभी ये बात करने वाली है, जो भी ये बातें करेंगी उनको 100% ये फॉलो करती है, उनको बिल्कुल दिल से मानती है, और इसलिए शायद आपको समझ में भी आ पाएंगी। और उसी के कारण ऐसा हो रहा है जो हमारे बिजनेस में इतनी ग्रोथ आ रही है, और वो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं ये प्रिंसिपल। तो लेट अस इनवाइट अगेन माई डीसी ब्राइड, माई वाइफ, माई मिस यूनिवर्स, मीनाक्षी राणा। थैंक यू। आपको पता है, जब हम इस बिजनेस में आए तो हम किसी सेमिनार में गए थे, और वहां पर हमें ये सीखने को मिला कि जो भी चाहिए आपको उसकी पिक्चर्स लगा दीजिए। और मुझे वो इतना अच्छा लगा, मुझे लगा अच्छा लगाने से मिल जाती है, तो मैंने हेलीकॉप्टर की लगाई थी कि फिर छोटी क्यों लगाऊं।
है ना। और ऐसे करते करते हमने अभी पीछे जैसे आपको बताया गाड़ी, हमने फर्स्ट गाड़ी जो इस बिजनेस से ली थी वो इंडिका ली थी, तो उसके शोरूम में गए थे हम और हमने उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी, उसके अंदर की खुशबू ली थी, उसका पोस्टर लगा दिया था, उसकी डेट लिख दी थी और फिर उसी तारीख को वो हमारे घर पर आ गई थी, है ना। हमने ये प्रिंसिपल सीखा था इस बिजनेस के थ्रू कि वर्बलाइज, वाइटलाइज एंड विजुअलाइज, है ना। आप देखिए, बोलिए, आप महसूस करिए और एक दिन आप वैसा अचीव कर लेंगे। और मुझे अच्छे से याद है जब हम लोग एमरल्ड जा रहे थे तो उस वक्त हम चाहते थे कि हमको बहुत शौक था कि हमारी कैसेट आए, उन दिनों कैसेट आती थी, तो हम लोगों ने, हमारा ये ड्रीम था कि हम सबसे अच्छे स्पीकर बने पूरे ब्रिट वर्ल्ड वाइड के और हमारी जो सीडी है वो सब लोग को अच्छी लगे। तो हमने 25 जगह पर अपनी सीडी लगा के उस पर अपना फोटो लगा के उसके ऊपर अपना टाइटल लगा के हमने 20-25 जगह लगा दिया था और वैसा हुआ। और जैसा हम चाहते थे माइक हमारे हाथ में हो और लोग हमें सुन रहे हो, तो हमने वो भी लगा दिया था। दोनों के हाथ में माइक है और लोग हमें देख रहे हैं और हमने ना उस वक्त नोटिस नहीं किया कि जो ऑडियंस है वो कौन है, तो ना सरदार सी ऑडियंस थी वो। और जो पहला सेमिनार हमें मिला ना वो भटिंडा का मिला, तो वहां भी सारे सरदार थे। तो सोचिए आप, लगाने में इतनी पावर है। और हम ये लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में जब बच्चा होने वाला होता है तो लेडीज फॉलो करती हैं इस प्रिंसिपल को, है ना। अच्छा सा सुंदर सा बच्चा, है ना, इसकी फोटो लगाते हैं या किसी पतले से बीमार बच्चे की, हेल्दी बच्चे की लगाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो दोबारा हम वो प्रिंसिपल यूज नहीं करते। लेकिन इस बिजनेस में हमें हर जगह हमने वो प्रिंसिपल को फॉलो किया। और जैसा अभी राणा जी ने बताया, सबकॉन्शियस माइंड होता है और उस सबकॉन्शियस माइंड को आप प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारी जो सेंसेस है उसके थ्रू हम प्रोग्राम करते हैं और देखते हैं, है ना, जैसे मैंने बताया। तो हमारे जितने भी ड्रीम्स हैं उन सबकी आप फोटो लगाइए। हमारे घर पे आज भी वो ड्रीम बोर्ड लगा हुआ है और जो हमारे को अब नेक्स्ट ड्रीम्स हमारे हैं, कैरावैन लेनी है मुझे, नेक्स्ट जो ज्वेलरी लेनी है, जो ड्रेस लेनी है, जो हमारी टीम में लोग प्लैटिनम्स जाएंगे, एमरल्ड्स जाएंगे, डायमंड्स जाएंगे, उनकी फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं। तो डेफिनेटली, है ना, हमारा एक फार्म हाउस हम लोग लेंगे, उसकी फोटोग्राफ है। हमारा बेटा, उसको बहुत अच्छा स्कूल मिले जहां पर वो खूब एंजॉय करे और उसको अच्छे एसोसिएशन मिले, उसकी फोटोग्राफ है। हमारे पेरेंट्स हेल्दी हैप्पी रहे, उनकी लॉन्ग लाइफ हो, मेरे और इनके, तो उनकी फोटोग्राफ है। तो जो लगा दो मिल जाता है। तो ये काम मुश्किल है कि आसान है? कर सकते हैं? ओके। और फिर दूसरा है हम कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, बोल बोलकर, है ना। जो चाहिए आप वो बोलिए, हम बोलते हैं। हमने भी हमारा सेमिनार था, उसमें कुमार कहते हैं कि उनके फादर बीमार हो गए थे और वो बिल्कुल बेड रिडन हो गए थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो उन्होंने उनकी दीवारों पर भी लिख दिया था कि आई एम हेल्दी, और जो भी कोई उनसे मिलने आ रहा था वो बोलते हैं ना कि अरे यार आप तो बड़े कमजोर लग रहे हो, है ना, क्या हालत हो गई है आपकी, ऐसे बोलते हैं ना रिश्तेदार जो मिलने आते हैं। तो उन्होंने स्क्रिप्ट दी थी, तो ये चीज मुझे बहुत टच करी थी। और पहली बुक जो हमने पढ़ी थी इस बिजनेस में वो थी व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। तो वो मेरे हस्बैंड, तो तब तक मुझे इस प्रिंसिपल का पता नहीं था, लेकिन मैं ऐसा बोलती थी। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही होती थी लेकिन मैं ये बोलती रहती थी, थैंक यू गॉड मुझे ऐसे हस्बैंड मिल गए हैं जिनके साथ लाइफ का मजा आ गया है। तो और मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले। मैं कपल्स को देखती थी, जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं ना, उनको मुड़ के कि ये कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, ये क्या बातें कर रहे होंगे, ये कैसे एक दूसरे को देख रहे हैं, है ना। तो आप जो बोलते हैं उसमें बहुत पावर होती है ना। और वो हमारे जो शब्द हैं वो बीज होते हैं और वो उग जाते हैं। और हमने ऐसे ही कुलीन देसाई की एक कैसे सुनी थी, 10 पॉइंट फॉर सक्सेस, और उसमें वो बताते हैं कि वो उनकी 6 की 6 लेग्स जो हैं उनको सामने से आकर मिली और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे बोलता था और मुझे ऐसे मिली। तो हमने कहा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, तो हमने भी बोलना शुरू कर दिया। हम लोग एक दिन राणा जी ऑफिस गए हुए थे और मैं घर पे थी और मैं सेल्फ टॉक कर रही थी, थैंक यू गॉड लोग हमें घंटी बजा के ज्वाइन कर रहे हैं, धड़ाधड़ ज्वाइन कर रहे हैं, और एकदम से घंटी बजती है। तो मैं भी सोचती हूँ कि अरे वाह ये घंटी बजी है, इसका मतलब पक्का जो होगा ना वो ज्वाइन करेगा इस बिजनेस में और प्लैटिनम जाएगा। और मैंने दरवाजा खोला और एक मेरे कजन थे, वो हस्बैंड वाइफ दोनों आए हुए थे और वो पहले कभी नहीं आए हमारे घर पे, हमारे नजदीक ही रहते थे। तो उनको हमने बिजनेस दिखाया पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने सोचा अरे वाह ये सेल्फ टॉक कैसे फेल हो गई।
तो फिर लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा हमने, उनके थ्रू उनको बोला हाउस मीटिंग करने के लिए कि एटलीस्ट आप हमें मिलवा दो। उन्होंने, मेरी एक कजन थी वो स्पॉन्सर हुई, बट उसने भी नहीं किया। उसने अपने किसी देवर को स्पॉन्सर करवाया, उसने भी नहीं किया। फिर उसने अपने भाई भाभी को स्पॉन्सर किया, उसने कुछ बिजनेस किया, और फिर ऐसे करते करते कोई और स्पॉन्सर हुए, और उनके नीचे स्पॉन्सर हुए नित्यानंद एंड ऋतिका रॉय, और वो हमारे बिजनेस में आज एमरल्ड है, और उनके नीचे बहुत बहुत एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड्स, और बहुत बहुत प्लैटिनम्स, और बहुत बड़ा हमारा वो सेकंड बिगेस्ट लेग है। तो उस घंटी से, उस बोलने से वो हुआ। लेकिन ये प्रोसेस में कितना टाइम लग गया। ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोला है ना और आज ही बेल बज गई, है ना। ऐसे मैं बोलती रही थी, और एक दिन वो बजी थी, वो विश्वास था, और फिर जो हुआ था वो एकदम ही ज्वाइन हो गया, और वो प्लैटिनम चला गया। ऐसा नहीं हुआ। इस पूरे प्रोसेस में उस पर्सन को आने में 3 साल लग गए थे, लेकिन हमने वो विश्वास नहीं छोड़ा, है ना, कि बोलने से रिजल्ट आते हैं, है ना। शब्द बीज है और वो उग जाते हैं, लेकिन उगने में समय लगता है ना, और वो विश्वास है जिससे आप वो बात करेंगे। और ऐसे ही हम लोग जयपुर जाते थे इस बिजनेस को करने के लिए, और हमारे पेरेंट्स का ऑपोजिशन था, और हम उनसे डरते डरते बोलते थे कि हम ना रिवाड़ी जा रहे हैं, क्योंकि हमें था कि अगर हम बोलेंगे ना जयपुर इतनी दूर जाओगे और फिर आओगे रात को उसी दिन, तो इसलिए हम कहते थे रिवाड़ी जा रहे हैं, रिवाड़ी जा रहे हैं, रिवाड़ी जा रहे हैं। और आप यकीन मानिए, हमारा जो डायमंड अभी गए हैं अशोक एंड संतोष पंडित, वो रिवाड़ी से हैं। और तब तक वो बिजनेस में नहीं आए थे, लेकिन हम बोलते रहे, और उसकी वजह से वो हमारे बिजनेस में स्पॉन्सर हुए, और आज जो है उनकी टीम में बहुत बहुत सारे जो हैं वो लोग हैं, मतलब सक्सेसफुल एमरल्ड्स हैं, और बहुत सारे प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम्स हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है आपको सुनते हुए? इनफैक्ट हम लोग जब बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, तो हमारा ये ड्रीम था कि हम लोग जो है बहुत देश विदेश घूमें, जैसे आपने अभी हमारी इसमें देखा, फोटोग्राफ्स में देखा मॉरिशस का। ऐसे हमने अपने घर पे जो पहला आपने फोटो देखा होगा ना, उसमें पीछे हमने पूरे घर पर अपने दीवारों पे लगाए हुए थे पोस्टर्स अलग अलग कंट्रीज के। प्रगति मैदान में एक एग्जीबिशन हुई थी, तो वहां से हम सारे कंट्रीज के लेकर आ गए थे फोटोग्राफ्स, और वो हमने लगा दिए थे। आज वो सारे कंट्रीज हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं, और हम अपनी अपलाइन को छोड़ने जाते थे एयरपोर्ट पर, और हमारी अपलाइन ने बोला था कि 3 बार अगर आप अपनी अपलाइन को एयरपोर्ट पर छोड़ने चले गए तो चौथी बार आप भी जाओगे। तो हमने कहा था अच्छा ऐसा होता है, तो फिर हम भी जाते थे, फील करके आते थे कि हमारा भी ग्रुप छोड़ने आया है, वो एयरपोर्ट, वो प्लेन, तो बहुत अच्छा लगता था। और फिर आज उसके थ्रू हम लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, उसकी वजह से। और जब बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, तो होता है ना, लोग जैसे रास्ते में फ्रेश होना है या वॉशरूम जाना है तो सुलभ शौचालय में जाते हैं, लेकिन हमारा ये होता था कि 5 स्टार होटल में जाना है, क्योंकि हमारा ये ड्रीम था कि हमारा आना जाना हो 5 स्टार होटल्स के अंदर। तो जितनी बार भी फ्रेश होने जाते थे तो वो फील कर आते थे, और वहां की खुशबू, वहां का पूरा एम्बियंस वो दिल में लेकर जाते थे कि अरे यार, हमारा ऐसी लाइफ होगी कि हम अलग अलग कंट्रीज के 5 स्टार होटल्स में रुकेंगे। तो आप सोच के देखिए, हम 20-25 जगह पर कंट्रीज में जा चुके हैं, और ब्रिड के थ्रू भी हम इतना पूरा इंडिया घूम चुके हैं, है ना। सिंपल काम, लेकिन लगातार करने से हम लोग जो है मुश्किल कामों में उलझे रहते हैं, और आसान काम हम लोग नहीं करते हैं, है ना। और क्या होता है ना, अब आप देखिए, जब सेल्फ टॉक का मतलब क्या होता है, जो हम बात करते हैं और कई बार अपने अंदर जो बात करते हैं, है ना, क्योंकि वो तो हम बाहर वालों को दिखाते नहीं है, हमारे अंदर चल रहा होता है। अभी आप यहाँ से एक्साइट होकर गए और आपको बहुत अच्छा लगा, और आपने कहा कि हाँ, मेरे भी सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, और कल आपने किसी को प्लान दिखाया और उसने मना कर दिया, और या कोई आपका प्रोडक्ट वापस कर गया, या आपके घर वालों ने कुछ बोल दिया, तो आप अंदर सोचने लगते हैं, अरे यार, वैसे है तो बहुत मुश्किल यार काम, वैसे यार एवी पंगे में पड़ गए हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो हमारे अंदर जो टॉक चलती है, जो हम अपने आप से बातें करते रहते हैं, है ना, उसकी वजह से जो है हमारा दिमाग जो है उस तरीके से प्रोग्राम हो जाता है, और अपने साथ हम सबसे ज्यादा रहते हैं, है ना, और अपनी बातें हम सबसे ज्यादा सुनते हैं। और बचपन से लेके आज तक जो हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला है, जो हमारे रिश्तेदारों ने बोला है, जो हमारे टीचर्स ने बोला है, वो बोल कर
वो सुन सुनकर हमारा जो दिमाग है वो प्रोग्राम हो गया है और उसकी वजह से वो रिजल्ट आ रहे हैं जो हम आज हमारी लाइफ है। मान लीजिए आपको पूरी फैमिली को एक ट्रिप मिल गया, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिप है, यूरोप का ट्रिप है, फुली पेड ट्रिप है और आप लोग जो है पूरी फैमिली पूरी एक्साइटेड है चलने के लिए और आप अभी जस्ट फ्लाइट में बोर्ड करने वाले हैं, बैठने वाले हैं, तभी एक कैप्टन और को कैप्टन की आपस में बातचीत चल रही है और आपने वो सुन ली। वो कह रहे हैं कि ना जो हमारा ऑन बोर्ड कंप्यूटर है वो करप्ट हो गया है, उसमें वायरस आ गया है और ना अब 70% प्रोग्राम ना फेल हो गया है और उसकी वजह से हमारा जो प्लेन है वो या तो क्रैश कर जाएगा या फिर गलत जगह पे लैंड कर जाएगा। तो आप में से कितने लोग हैं जो जाएंगे ट्रैवल पर? जाएंगे? उस हवाई जहाज में बैठेंगे? क्यों? क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग गलत हो गई है ना? ऐसे ही हम सब भी प्रोग्राम्ड है या तो क्रैश करने के लिए या फिर गलत जगह पे लैंड करने के लिए, है ना। हमारे दिमाग में भी कंप्यूटर है, जैसे अभी राणा जी ने बताया, है ना, और हमारी प्रोग्रामिंग भी हम बचपन से लेकर अब तक हो चुकी है और हम यहाँ पर फिजिकली मेहनत कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर की प्रोग्रामिंग को जो हमें फेल करने के लिए तुली हुई है उसको नहीं चेंज करते, है ना। तो ये जो चीजें आपको बताई हैं, आप पिक्चर्स लगा के, देखकर, बोलकर, है ना, सुनकर, जो सीडीज आती हैं, कैसेट्स आती हैं, इनको सुनकर आप जो सेल्फ टॉक करोगे वो खुद आप सुनोगे, उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं। सो करना चाहते हैं? हमारे बच्चों की भी हम कर रहे हैं, पता है आपको। हम अपने बच्चों को भी सवेरे से किस तरह से उठाते हैं, है ना, कि क्या कुछ बोलते हैं उसको। तो एक बार ये सर्वे हुआ, 2 बच्चे थे एक ही पेरेंट्स के और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, आप अपने बच्चे को, एक बच्चे को ना पॉजिटिव बोलिए और एक बच्चे को नेगेटिव बोलिए। तो उन्होंने ऐसा ही करना शुरू किया। एक बच्चे को उन्होंने सवेरे उठाया, तू मेरा चैंपियन है, तू मेरा राजा बेटा है, तू दुनिया पे राज करेगा, तू बहुत हेल्दी है, तू हमारा नाम रोशन करेगा, है ना, और तेरी बहुत अच्छी एसोसिएशन है, ऐसे करके, है ना, ये सारी बातें उनको बोलनी शुरू कर दी। और जो दूसरा बच्चा था उसको, तू निकम्मा है ना, और तू कब पैदा हुआ था, है ना, तू हमारी नाक में तूने दम कर रखा है, तेरे जैसा हमने बच्चा नहीं देखा। तो ये सारी बातें, नालायक और नकारा, ये सब कुछ उसको कहना शुरू कर दिया। और कुछ टाइम के बाद जब वो बड़े हो गए तो एक बच्चा अपने बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोचता था, उसकी पॉजिटिव सेल्फ इमेज बन गई और उसके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ही अच्छे थे क्योंकि वो अपनी इमेज उन लोगों में ढूंढता था और ऐसे ही फ्रेंड्स वो बनाता था। उनको सबको अच्छी आदतें थी और वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गया। और जो दूसरा बच्चा था उसके फ्रेंड्स थे सारे किनको बुरी आदतें थी, है ना, नशा करते थे, है ना, चोरी करते थे और ड्रिंक करते थे। तो ये सारी आदतें उसमें हो गई और वो लाइफ में कहीं पर भी नहीं पहुंचा। तो आप ये सोचिए कि हम भी क्या अपने बच्चों को ऐसा तो नहीं कर रहे। तो बोलने में बहुत पावर है क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत बार नो सुन लेते हैं, बहुत बार नेगेटिव सुन लेते हैं और धीरे धीरे जितने ज्यादा हम ना सुनते हैं या गलत बात सुनते हैं अपने बारे में, तो हम वैसा ही हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट करने लगता है, उसको विश्वास हो जाता है और वैसे ही हम फिर बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को बेड़ियों ने जकड़ रखा है। हम लोगों को भी बहुत बार बोला गया है कि शाय हो, तो कई बार हम फिर जब नए लोगों से बात करते हैं, मैं बात नहीं कर सकता, मैं बहुत शाय हूं, है ना, मैं तो मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, है ना, ऐसा होता है ना। मेरे साथ ना बहुत संघर्ष रहा है, मेरी लाइफ ना बिल्कुल संघर्ष में बीती है। तो ऐसा हम बार बार अपने आप को बोलते हैं और ऐसा फिर हो जाता है। तो इसके लिए हमको उल्टा बोलना है और लगातार बोलते रहना है। और तो वो बेड़ियां एक बार एक हथौड़े से नहीं टूटेंगी, आप लगातार बोलते रहेंगे विश्वास के साथ, तो फिर एक दिन आपका दिमाग नई प्रोग्रामिंग को एक्सेप्ट कर लेगा। तो कुछ लाइंस हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं, जिनको आप बोल सकते हैं लगातार, और बहुत ही पावरफुल लाइंस हैं। ऑल गुड थिंग्स आर कमिंग टू मी इजीली, सारी अच्छी चीजें मेरे को आसानी से मिल रही हैं, है ना। कई बार लगता है ना यार कुछ भी आसानी से नहीं मिलता मुझे, है ना, सब चीजों में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो उसके लिए आप बोलिए, सारी अच्छी चीजें मुझे आसानी से मिल रही हैं, आज मुझे बहुत सारी अच्छी खबरें मिल रही हैं, मेरे लाइफ के हर एस्पेक्ट में मैजिक और मिरेकल्स हो रहे हैं। और कई बार हमें लगता है, हम बोलते हैं कि यार बहुत मुश्किल है बिजनेस,
लोगों को बहुत मुश्किल है कन्विंस करना, तो बोलिए आप उसका उल्टा बोलिए। पता है क्या है, हमारे क्या फियर है, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ डर होते हैं और वो डर जो है वो हमें बांध के रखता है। जब मैंने IVF करवाया था तो 5 बार अनसक्सेसफुल हो चुका था, तो मेरे अंदर एक डर था कि यार अब मैं 6 टाइम करवा रही हूँ और डॉक्टर ने भी मुझे कह दिया कि तुम्हें BP हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, है ना, बच्चा ठीक से पैदा नहीं होगा। तो मुझे एक डर था और बार बार ना वो डर हावी हो जाता था। तो मैंने अपनी अपलाइन से बात करी तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा बोलिए, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ, ऐसा बोलिए। तो मैंने वो बोला, बार बार बोला। जब भी मेरे दिमाग में वो डर का ख्याल आ जाता था मैं उसके ऑपोजिट बोलना शुरू कर देती थी और मैं बोलती थैंक यू गॉड फॉर माई सेफ एंड हेल्दी प्रेगनेंसी थ्रू आउट माई 9 months। वो बोला थैंक यू गॉड फॉर हेल्दी एंड हैप्पी बेबी, है ना, ऐसे मैंने बोला और वही बोलती रही और उसका वो रिजल्ट था, है ना। मेरे दिमाग ने उसी को एक्सेप्ट किया और उसी का रिजल्ट निकला। तो आप भी ऐसा बोल सकते हैं कि मैं यूनिक हूं, मुझ में यूनिक क्वालिटीज हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं, है ना। मेरे ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे स्मार्ट डायनामिक लीडर्स आ रहे हैं जो खुद चार्ज लेकर बिजनेस कर रहे हैं। धड़ाधड़ ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, धड़ाधड़ रिटेलिंग हो रही है, लोग मुझे फोन करके ज्वाइन कर रहे हैं, फोन करके प्रोडक्ट्स का ऑर्डर दे रहे हैं। ये सब आप बोल सकते हैं। और मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मुझ में बहुत एनर्जी है, आई हैव लॉट ऑफ एनर्जी, आई एम वेरी अलाइव, मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ, है ना। ये सारी आप चीजें बोलिए और आप उसके रिजल्ट, आपको वो फ्रूट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू गॉड, सब लोग, सब हालात और ईश्वर खुद तुम मेरी कामयाबी के हक में हो, है ना। कई बार हमें लगता है कि जब सक्सेस आने ही वाली होती है ना, तब कोई ऐसा चैलेंज आ जाता है और हम सक्सेस से डाइवर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है, कोई किसी की बीमारी आ जाती है फैमिली में और हमें लगता है यार जस्ट अभी तो आने वाली थी सक्सेस और अभी मैं डाइवर्ट हो गया। तो उसके लिए बोलिए कि सारे हालात, सब लोग और ईश्वर खुद तुम मेरी कामयाबी के हक में हो। और जब आप ऐसा बोलते रहेंगे रात दिन, तो आपको डेफिनेटली जैसी लाइफ चाहिए, जैसे आपने फोटोग्राफ्स देखे, वैसी लाइफ आपकी होने वाली है। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। और अभी आपको राणा जी बिल्कुल विजुअलाइज करवाएंगे और असली पार्ट अभी बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। वाह, अमेजिंग, ऑसम। सो बहुत जल्दी से करते हैं। आप में से कितने लोगों ने विजुअलाइजेशन सुना है? मैंने एक CD में किया था। करें, अभी करें उसे, राइट? ओके, उससे पहले एक प्रिंसिपल की और बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। हम जब सेल टॉक कर रहे थे, मैं हमेशा बोलता था थैंक यू गॉड एज द लार्जेस्ट, बिगेस्ट, सिक्योर, मोस्ट एक्साइटेड, मोस्ट यूनाइटेड, मोस्ट डाइवर्सिफाइड, मोस्ट प्रॉफिटेबल, मोस्ट हैप्पीएस्ट, मोस्ट हेल्दीएस्ट, मोस्ट नॉलेजेबल, मोस्ट टीचेबल, मोस्ट हार्ड वर्किंग, मोस्ट स्मार्ट वर्किंग, मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट एथिकल टीम इन द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये बोलते रहते थे हम लोग और ऐसा होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन उसके बाद एक और प्रिंसिपल पता लगा तो हमारे रिजल्ट और ज्यादा चेंज हो गए। वो प्रिंसिपल क्या समझ में आया कि मान लीजिए आपके मोबाइल फोन में 2 तरह के कार्ड होते हैं, एक प्रीपेड और एक पोस्टपेड। मान लीजिए प्रीपेड है जिसमें आप पहले से उसको चार्ज करवा लेते हैं, उसमें पैसा डलवाते हैं और उसमें अमाउंट जो था वो खत्म हो गया और आपने क्या किया कि अपने एक बहुत चाहने वाले को फोन लगाया। तो वो फोन लगाया जब आपने, तो उसने फोन नहीं उठाया। वहां पर आपको गुस्सा आ रहा, फोन क्यों नहीं उठा रहा? वो उठाएगा कैसे? क्योंकि वहां पे घंटी नहीं बजी। वहां पे घंटी क्यों नहीं बजी? बेल क्यों नहीं, रिंग क्यों नहीं गई? क्योंकि यहां से रिंग गई नहीं। और रिंग क्यों नहीं गई? क्योंकि यहां पे हमारे पास बैलेंस बचा नहीं हुआ है। ऐसे हम लोग जब सेल टॉक कर रहे हैं, सेल टॉक करके हम कोशिश क्या कर रहे हैं? यूनिवर्स को, गुरु को, ईश्वर को, अल्लाह को, जिसको भी आप मानते हैं, हम उससे प्रे करते हैं ना। हम प्रे करते हैं, सेल टॉक मतलब हम प्रे करते हैं, उसे मांगते हैं। और हम सोच रहे होते हैं कि मैं सोचता था जब सक्सेस नहीं हो पा रहा था कि वहां पे मेरी सुन क्यों नहीं रहा है। बाद में समझ में आया कि वहां पे फोन की घंटी नहीं बज रही थी। वो फोन उठाएगा कैसे? फोन की घंटी क्यों नहीं बज रही थी? क्योंकि यहां से रिंग गई ही नहीं थी, यहां से कॉल गई नहीं थी। कॉल क्यों नहीं गई थी? क्योंकि यहां पे बैलेंस ही नहीं है। जिस फोन से उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं उस फोन के अंदर बैलेंस नहीं है, तो वो उठाएगा कैसे फोन को? तो समझ में आया कि इसके अंदर जो बैलेंस डलता है वो पता कैसे डलता है। हम अक्सर सेल्फ टॉक में क्या करते हैं? मांगते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं ऐसी हजारों लाखों चीजें जो उसने हमें दी हुई हैं, उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं और उस चीज के लिए रोते रहते हैं जो हमारे पास है नहीं। दोस्त, जब भी आप किसी एक चीज के लिए थैंक्स करते हैं, 1 रुपया टर्न करके आपके अकाउंट के अंदर चला जाता है। इसे कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसी बिजनेस में आके समझ में आया। तो एक काम करते हैं, जल्दी से कोई 3-4 लोग जल्दी से जल्दी आएंगे यहाँ पे स्टेज पे, जो नए लोग हैं कोई भी।
थोड़ा जल्दी भाग के आए। तो हम देखेंगे ग्रेटिट्यूड कैसे किया जाता है ना, वो मैं आपको जो मैं कर रहा हूं वो बताने की कोशिश करूंगा। राइट, थैंक यू। ओके, सो मान लीजिए आप तीनों को एक ही क्वेश्चन है कि सुबह आप उठे अपने घर में और जब बेड से नीचे उतरने लगे तो आप ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं, उसको याद किया और आपने धन्यवाद किया उसको उन सब चीजों के लिए जो उसने आपको दी है। ओके, और लेट अस स्टार्ट विद यू। आपको आप सोचिए आप बेडरूम में हैं, वहां पे कोई भी नहीं है और आप जब नींद खुली आपकी, आप बेड पे बैठ गए और आप अब ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने मुझे ये सब चीजें, जैसे आप हो सकता है अपने पेरेंट्स के लिए थैंक्स बोल रहे हैं, है ना, तो ऐसी कुछ थैंक्स आपको बोलने हैं जो आपको चीजें हैं, एग्जिस्टिंग हैं आपकी लाइफ में। थैंक गॉड मुझे आपने इतना बड़ा एक घर दिया, और थैंक गॉड आपने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए। थैंक गॉड आपने मुझे इतना बड़ा बिजनेस दिया, और थैंक गॉड आपने मुझे इतने अच्छे अपलाइन दिए। और ओके, ग्रेट। तो इन्होंने 4 थैंक्स बोले, है ना, हमें याद ही नहीं आ रहा था, सच्ची है, हमें याद ही नहीं आ रहा था हमें किस चीज के, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें थैंक्स करना चाहिए, तो 4 रुपए इनके अकाउंट में चले गए। ओके, थैंक्स गॉड आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी। थैंक्स गॉड मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन दी आपने मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। थैंक्स गॉड अगर आपने मुझे इतने ऐसे पेरेंट्स दिए जो मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक्स गॉड आज मेरा जो भी काम कर रहा हूँ वो पॉजिटिव माइंड कर रहा हूँ आपके कृपा से। ओके, तो इन्होंने भी 4 थैंक्स दिए, तो 4 रुपए के इनके अकाउंट में चले गए। थैंक्स गॉड मुझे बहुत अच्छी लाइफ मिली है। थैंक गॉड मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। थैंक्स गॉड मेरे अंदर सारे पॉजिटिव विचार हैं। थैंक्स गॉड मैं एक बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहा हूं। ओके, ग्रेट, राइट, थैंक यू सो मच। तो आपने ये 3 और 4 रोज अकाउंट में हमने डाल दिए। अच्छा आप बताइए 3-4 रुपए अकाउंट में होने के बाद कौन बनेगा करोड़पति में? किसी ने फोन लगाया था कभी? केबीसी में लगाया था आप में से किसी ने? ओके, बहुत से लोगों ने लगाया। लगा किसी का? नहीं लगा। किसका लगा होगा? जो तब तक लगाता रहा जब तक वहां पे फोन उठा नहीं लिया गया, हाँ या ना? और आपके अकाउंट में अगर 3-4 रुपए पड़े हुए तो आपकी हिम्मत होगी फोन लगाने की? नहीं, आपको सैकड़ों रुपए चाहिए। तो सोचिए जब कौन बनेगा करोड़पति में, है ना, महाशय जी फोन नहीं उठाते हैं 3-4 रुपए होने के बाद, तो जिसको करोड़पति जिसने बना दिया वो उठाएगा क्या 3-4 रुपए होने के बाद में? नहीं होगा ऐसा। तो हमारे अकाउंट में पैसे ही नहीं है और हम मांगे जा रहे हैं, फोन लगेगा कैसे? आप चाहते हैं हम भी उसमें 1000 रुपए डालें? एक बार खड़े हो जाते हैं अपनी जगह पे, अभी डालते हैं, देखिए कैसे हजारों रुपए डलते हैं उसके अंदर। और हम जब ये जिसके लिए थैंक्स करेंगे तो उसको आपको विजुअलाइज करना होता है, उसे आप फील करना होता है, तब आप फीलिंग के साथ में थैंक्स करना है हमें, है ना। तो थैंक यू गॉड इतने अच्छे जन्म के लिए, थैंक यू गॉड इतने अच्छे पेरेंट्स के लिए। मैं आपको पेरेंट्स की बात करूं तो मेरे पड़ोस में एक सरदार जी रहते थे उन दिनों जब मैं छोटा था, हिमाचल में रहते थे हम लोग, और उनके फादर उसको बर्थडे पे गिफ्ट करते थे, हमेशा कुछ ना कुछ जो मांगता था ले आते थे। मेरे फादर देते नहीं थे, तो मैं सोचता था यार सरदार जी के 2 बच्चे हो जाते थे, क्या दिक्कत थी, है ना। मैं, बड़े लोग आप में से ऐसे सोचते होंगे यार 2 ही भाई थे अंबानी, तीसरा हो जाता क्या दिक्कत थी, मैं भी हो जाता वहां पे, है ना। पर पता है उस समय में अभी क्या समझ में आता है, तब तो अकल नहीं थी, अब ये समझ में आता कि करोड़ों बच्चे ऐसे जिनके माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप हैं, उसके लिए थैंक्स। थैंक यू गॉड इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर के लिए। बहुत लोगों की आवाज नहीं निकल रही, बोला आपने कहा था फीलिंग के साथ, बोला फील होके तो बोला ही नहीं जा रहा ये मेरे से, पर आपको पता है अगेन लाखों लोगों के तलाक के केस चल रहे हैं, एक दूसरे की सुपारी तक दे रखी है लोगों ने, बट आपके कम से कम वो हालात नहीं है, इसलिए ईश्वर को थैंक्स करिए। राइट, थैंक यू गॉड इतने अच्छे बच्चे के लिए। कहेगा थैंक्स, नाक में दम रखता है, जब देखो शिकायत लेके आता है, किसी का सिर फोड़ता है, किसी का शीशा तोड़ के आता है, काम का एक काम नहीं करता, जो काम कह दो उसको उल्टा करता है, कैसे थैंक्स कर दूं? दोस्त हमारे भी 17 साल के बाद बच्चा हुआ है और लाखों लोग आज भी इस समय भी किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नाक रगड़ रहे हैं कि उसके घर में एक बच्चा आ जाए। आपके घर में बच्चा है, उसके लिए थैंक्स करो। थैंक यू गॉड इतने से घर के लिए। कैसे थैंक्स बोलूं, किराए का घर है, अपना भी है तो एक ही कमरा है, शुरू होता है वहीं खत्म हो जाता है, गर्मियों में गर्म, सर्दियों में ठंडा रहता है, बारिश आ जाए तो पूरी नदी अंदर बहती है। थैंक्स कैसे करूं? पर याद करें यार, करोड़ों लोग हैं जो फुटपाथ के ऊपर सोते हैं, आपके ऊपर छत है इसलिए थैंक्स करें। थैंक यू गॉड इतने से व्हीकल के लिए। 15 मिनट झुकाता हूं इसको, किके मारता रहता हूं, कई बार तो मोच आ जाती है, तब जाके तो स्टार्ट होता है। ये कार है पर बेकार है, हॉर्न के अलावा सब कुछ बचता है उसमें। ये पैर है ना जो जिससे किक मारते हो, करोड़ों के पास ये पैर नहीं है, आपके पास पैर है, इसके लिए थैंक्स करो। ये हाथ उठाएंगे ऐसे आप, इससे स्टीयरिंग पकड़ते हो ना, कार कैसी भी हो कोई बात नहीं है, करोड़ों के पास ये हाथ नहीं है जिससे उस स्टीयरिंग को पकड़ते हो, इसके लिए थैंक्स करो। जब बेड के ऊपर सोते हो ना,
तो उस बेड के लिए थैंक्स किया करो। लोग रोड़ी के ऊपर सोते हैं, जब नीचे तकिया लगाते हो ना तो थैंक्स किया करो। रोज ईंट लगा के सोते हैं, बोले रोज ये क्या मूंग की दाल खिला देती है, कभी नमक ज्यादा कभी नमक कम, आज तक सही सब्जी नहीं बनाई, बट आपकी प्लेट में खाना है ना, उसके लिए थैंक्स बोलो। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कूड़ेदान के अंदर खाना ढूंढ रहे होते हैं दोस्त। आप जब चद्दर ओढ़ते हो ना, जब आप कंबल ओढ़ते हो तो थैंक्स बोला करो। लोग सड़क के ऊपर जब सोते हैं तो वहां पे शायद बोरियां ओढ़ के सो रहे होते हैं, उनके पास कपड़ा नहीं होता है ओढ़ने के लिए। जब आपको लगता है यार नए कपड़े नहीं आ रहे, तो सोचो उनके चीथड़े लोग पहनते हैं, हमारे पास कम से कम हमारे अपने कपड़े हैं, उसके लिए थैंक्स बोला करो दोस्त। थैंक्स करने की हजारों चीजें। अब ये जो सांस अंदर गई थी ना, इसी समय लाखों लोगों की ये सांस वापस बाहर नहीं आई है, आपकी सांस अंदर आई है, उसके लिए थैंक्स बोला करो। और दिन में हजारों बार ये सांस अंदर जाती है और ये सांस बाहर आती है, अगर एक बार भी वापस नहीं आई ना तो काम खत्म हो जाना है। तो हजारों बार रोज हर सांस के साथ भी थैंक्स बोला तो हजारों रुपए शाम तक आपके अकाउंट में चले जाने वाले हैं दोस्त। थैंक यू गॉड इतने बढ़िया बिजनेस के लिए, इतनी अच्छी अपलाइन के लिए। अपलाइन तो बोले यार नहीं यार, वो अपलाइन तो बड़ी जबरदस्त है, उनकी टीम में होता तो कमाल हो जाता। उनकी टीम वाले लोग आपके अपलाइन के बारे में सोच रहे हैं कि वो कमाल की अपलाइन है, उनकी टीम में आ जाता तो बहुत अच्छा होता। दोस्त आपको बात बताऊं, मां बाप और अपलाइन ईश्वर देता है, और ईश्वर कभी गलती नहीं करता है। उसने जो दिया है वो आपको बेस्ट दिया हुआ है। थैंक यू बड़ी इतनी अच्छी डाउनलाइंस के लिए। डाउनलाइन सारे महीना वेट करती रहती है, एक पीवी नहीं डालती, 31 तारीख को वेट करती, कुछ लेवल आए तो 50-100 पीवी डाल दूं, है ना, एक सारी नेगेटिव देता रहता है, कहे कि डाउनलाइंस। बट सोचो जब आपकी टीम में डाउनलाइन नहीं थी तब आप तड़पते थे कि हमारी टीम में कोई आ जाए। आज भी सैकड़ों हजारों डिस्ट्रीब्यूटर चाहते हैं उनकी टीम में कोई एक बंदा आ जाए। आपकी टीम में आज डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके लिए थैंक्स किया करो। थैंक्स गॉड प्रेजेंट पिन के लिए 11 महीने से 11% पे हूं, कैसे थैंक्स निकल जाए। पर आपको पता है हजारों डिस्ट्रीब्यूटर आपकी पिन पे आना चाहते हैं, उनसे वो पिन नहीं आ पा रही है, और आप रो रहे थे उस रात को जब वो पिन अचीव करने में कुछ आपको कमी लग रही थी, और फिर वो पिन अचीव हुई तो कितने खुश हुए थे आप। आज वो पिन आपके पास में है, उसके लिए थैंक्स करो आप। मैं आपको एक ही बात समझाना चाह रहा हूं दोस्त, हमारे पास इतनी चीजें हैं जिसके लिए हम थैंक्स कर सकते हैं सुबह से रात तक। मैं सच बता रहा हूं आपको, इस स्टेज पे आता हूं तो थैंक्स बोलता हूं उन सब चीजों के लिए जो मुझे मिली हुई हैं। मैं जब खाना खाता हूं उससे पहले थैंक्स बोलता हूं, जब मैं गाड़ी में बैठता हूं तो थैंक्स बोलता हूं, कोई भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा दिखता है तो ये सारे के सारे थैंक्स बोलता हूं। शाम तक अगर जब ऐसा करेंगे आप, हजारों रुपए आपके अकाउंट में चले जाएंगे। फिर रोज शाम को सेल्फ टॉक करना, प्रे करना, मांगना, किसी दिन तो होगा आपकी घंटी वहां पे बजेगी, आपका फोन उठेगा और उसने तथास्तु बोलना है, और आपको 6 प्लैटिनम मिल जाएंगे और आप डायमंड चले जाएंगे दोस्त। ऐसा नहीं होगा बिना एक्शन ये सब काम हो जाएगा, बट आपके एक्शन के रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे दोस्त, ये पक्की बात है, राइट। थैंक यू सो मच। बैठिए और अब लास्ट विजुअलाइजेशन प्रोसेस को करते हैं। ये कैसे होता है, 5 मिनट हम इसको विजुअलाइज करेंगे, और ये रोज आपको करना है जब आप रात को सोने लगते हैं, उससे पहले करिए विजुअलाइजेशन। सेव वही सबकॉन्शियस माइंड वाला प्रिंसिपल यहां पे काम करेगा। तो आंखें बंद कर लें, और मैं आपको प्रेजेंट, हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिखाने की कोशिश करूंगा, राइट। और आप थोड़ी 2-3 लंबी गहरी सांस ले लें, रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स बैठें, और आंखें बंद कर लें। मुझे याद है जब मैं बिल्कुल छोटा था, जो सबसे पुरानी मुझे कुछ याद है, 3-4 साल का था, तो मुझे कुछ खाने की चीजें भी बहुत अच्छी लगती थी, जिसमें से एक थी मूंग की नमकीन दाल, और एक बिस्किट आता था नारियल का जिसके ऊपर चीनी के दाने लगे होते थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और मदर देती नहीं थी उनको खाने के लिए, मैं मांगता था, जिद करता था। जब कोई मेहमान आता था तो वो बाहर निकलते थे, और कोशिश करता था मैं उस समय फायदा उठा लूं। जैसे ही मेहमान जाते थे मदर भी उनको उठाती थी, और वो चीनी के मर्तबान थे ट्रांसपेरेंट, उनमें डालती थी, और किचन में इतना ऊपर रख लेती थी कि मेरा वहां पे हाथ नहीं जाता था, और तरसती निगाहों से देखता रहता था। रात को सपने में मुझे दिखते थे कि पहाड़ है उस मूंग की दाल का और उसमें कूद के खा रहा हूं, या मुझे दिखता था वो पेड़ जिसके ऊपर वो बिस्किट लटके हुए और मैं तोड़ तोड़ के खा रहा हूं उसे। मुझे लगता था कि मुझे इतनी अच्छी चीजें लगती हैं, माँ बाप मुझे प्यार करते हैं, मुझे देते क्यों नहीं है, समझ में नहीं आता था। पड़ोस में एक सरदार जी थे, उनके बेटे का जन्मदिन था, उसको उन्होंने वो 3 पहियों वाली कलरफुल साइकिल दी। मैंने कहा यार मुझे बैठने दे इस पे, तो बोला कि जा अपने पापा से मांग, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया, मैं नहीं दूंगा। रोता हुआ घर पे आया, मैंने फादर को बोला कि मुझे साइकिल चाहिए। बोले बेटा उसको बर्थडे पे मिली है तो मैं बर्थडे पे दूंगा तेरे को। मुझे याद है वो बर्थडे, और मैं वेट कर रहा हूँ फादर का। वो 6 बजे के आसपास शाम को ऑफिस से आते थे, और मैं पहले ही बाहर खड़ा हूँ और वेट कर रहा हूँ उनकी। और निगाह जैसे वो मुझे दिखे तो मेरा निगाह उनके हाथों के ऊपर है कि उनके हाथ में क्या है। जब पास आ गए तो देखा उनके हाथ खाली थे। मैंने पूछा पापा मेरी साइकिल? बोले बेटा वो तो रह गई, मैं अगले जन्मदिन पे लाके दूंगा।
और मैं बहुत रोया था, रोते रोते ही रात को सो गया था। नए जूते चाहिए थे तो पापा बोले क्लास में फर्स्ट आ तब नए जूते मिलेंगे। काली क्लास में इसलिए फर्स्ट आए कि नए जूते मिलेंगे, पर नहीं मिले। जूते तो सेम साइज रहने, पैर बड़े होते जा रहे थे, चुभते थे, रिपेयर होते थे। नया बैग चाहिए था तो मदर वही रिपेयर करके दे देती थी। नए कपड़े चाहिए होते थे तो कोई घर बहुत नजदीकी की किसी शादी होती थी तो शादी में जाके वो नए कपड़े सिलते थे। मुझे साइकिल 2 पहिए की मिली थी जब मैं इंजीनियरिंग में गया था। मोटरसाइकिल मिली जब जॉब में था, जबकि उस समय मोटरसाइकिल चाहिए थी मुझे इंजीनियरिंग में, और तब गाड़ी चाहिए थी जब मुझे मोटरसाइकिल मिली। यानी हर चीज तब मिली जब शायद उसका उतना मजा नहीं था, उतनी वैल्यू नहीं थी उसकी। मुझे नहीं पता आपका बचपन कैसा गया है। पैसा नहीं मिला तो समय भी नहीं मिला। मैं सोचता था फादर के साथ सारे दिन, जब वो ऑफिस से हैं तो सारे दिन स्कूल की बातें करूं, अपने फ्रेंड्स की बातें करूं, टीचर्स की बातें करूं, सारी चीजें बताऊं, सारे दिन का घटनाक्रम उनको। बट वो कहते थे ठीक है बेटा, जब रात को खाना खाएंगे उसके बाद बैठेंगे आराम से। और फादर क्या करते, थक चुके होते थे, रात को खाना खाते और सो जाते थे, और वो बातें मेरे तक रह जाती थी। तो ना टाइम मिला ना पैसा मिला। अब मुझे नहीं पता आपके साथ कैसा रहा, पर ऐसा तो नहीं आज कोई एक और बचपन है आपके घर में जिसका बचपन शायद ऐसा जा रहा हो। शायद उसको टाइम नहीं मिल पा रहा हो आपका, हो सकता है उसको उसकी कुछ इच्छाएं हैं, हो सकता है पिछले महीने पिछले हफ्ते आपके बेटी ने कोई चीज शायद आपसे मांगी थी और शायद पैसे की कमी के कारण आप उसको लाके नहीं दे पाए थे, या शायद आज उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। और तभी आपकी लाइफ में बिजनेस आ जाता है और आप इस बिजनेस को बड़ा करने का सोचते हैं, और आप अभी 11% 13% हो गए हैं। 8-10 हजार रुपए आपके अकाउंट में डल गए। आप गए एटीएम में, आपने पिन कोड डाला, आपने उसमें से कड़कड़ाते 10,000 के नोट निकाले, आप चले गए मार्केट में, और आज आप उस दुकान पे गए जहां पिछली बार आपके बेटे ने, आपके बच्चे ने कुछ मांगा था, आपकी बेटी ने कुछ मांगा था, शायद खिलौने थे या कपड़े थे या कोई ऐसी चीज थी जो उसने मांगी थी, और बहुत ज्यादा वो इमोशनल हो गया था, लेकिन आप शायद पैसे की कमी के कारण उसको नहीं ला पाए थे। बट इमोशनल तो आप भी हो गए थे कि यार काश मैं इसको दिलवा पाता। आप गए वहां पे उस शॉप पे और आपने बोला कि मेरे बच्चे के लिए ये पैक कर दीजिए, और आपने बड़े प्यार से पैक करवाया। अपने फादर के लिए आपने शायद एक सूट का कपड़ा लिया, अपनी मदर के लिए आपने एक शॉल ली, अपनी वाइफ के लिए एक साड़ी ली आपने, वो साड़ी जिसको पिछली बार विंडो के अंदर देख के वो ठिठक गई थी और आपने कहा था चल चल आगे चल, वही साड़ी आपने ली, उसे पैक करवाया। ये सारे लिफाफे लेके आप घर की तरफ चलते हो, घर की तरफ चले और आपकी चाल आज थोड़ी सी तेज है, आप थोड़े से एक्साइटेड हैं, आप सबका रिएक्शन देखना चाहते हैं। कितने दिन से कोई गिफ्ट नहीं लेके आए थे, आप घर गए, आपने बेल बजाई, आपकी वाइफ ने दरवाजा खोला, आप अंदर एंटर किए, आपकी वाइफ ने देखा आपके हाथ में इतने थैले हैं तो पूछ लेती है आपसे कि ये क्या है जी। आप बोले सबके लिए गिफ्ट लेके आऊं, सबको लेके आओ यहाँ पे, बुलाओ बैठक के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर। सारे के सारे लोग ड्राइंग रूम में आ जाते हैं, आप सबको उनके गिफ्ट पकड़ाते हैं। आपके बच्चे तो रुक ही नहीं पाते, वो रैपर फाड़ देते हैं, उसमें से अपने गिफ्ट निकालते हैं, और वो इतने रोमांचित हैं, इतने खुश हैं, इतने एक्साइटेड हैं। आपकी बेटी या बेटा आपके पास आता, आपके गाल पे किस करता और कहता है थैंक यू बेटा, थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। शायद ये शब्द आपने अपने बच्चों से कभी सुने ही नहीं थे, और आपको लगता है ये थोड़ी सी एक छोटी सी उनकी इच्छा पूरी करने पे इनका प्यार उमड़ आया आपके ऊपर। आपकी निगाह जाती है आपके फादर की तरफ, उनकी निगाह नीचे है और आपको कह रहे हैं बेटा इसकी क्या जरूरत थी, क्यों इतने पैसे लगा दिए, जबकि आपको शायद ये सुन रहा है बेटा इसकी तो बहुत पहले जरूरत थी। आपकी मदर की तरफ निगाह जाती तो देखते हैं वो शॉल उसने अपने आंचल में लिया हुआ है और उसके ऊपर हाथ फेर रही है। आपको याद आता है जैसे बचपन में आप उसकी गोदी में लेटते थे और आपके सिर के ऊपर वो हाथ फेरा करती थी, सेम ममता आपको महसूस होती है। आपका ध्यान जाता है आपके वाइफ की तरफ, उसने वो साड़ी जो है अपने गले के साथ लगाई हुई है, आपको लगता है आपको गले लगा लिया है। रात को जब खाने की टेबल पे आप सब बैठते हो तो आज आपने देखा उस फैमिली में पहले से ज्यादा प्यार है, लोग ज्यादा, सारे के सारे लोग ज्यादा खुश हैं। तो आपको लगा यार 10-15 हजार एक्स्ट्रा पैसे होने से घर के अंदर इतना प्यार और खुशियां बढ़ सकती है, मैं इस बिजनेस को और बड़ा करूंगा। आप और बड़ा करते हैं, आपको 40-50 हजार रुपए से आने लग जाते हैं, और आप आज शायद पहली गाड़ी की डिलीवरी लेने गए हैं, या आप कोई अपनी लग्जरी गाड़ी की डिलीवरी लेने गए हैं। आप शोरूम में पहुंचे, वहां मैनेजर वेट कर रहा है आपसे कुछ पेपर्स पे साइन करवाए, पीछे कहता है चलिए आपकी गाड़ी वहां पे है। आपने देखा है वहां गाड़ी पे रिबन लगा हुआ है, एक बुके लगा हुआ है, आप नारियल फोड़ते हैं, आप मिठाई खिला रहे हैं सभी को, आपको चाबी दी जाती है, आप गाड़ी में बैठते हैं, लेफ्ट पे आपकी वाइफ बैठती है, पीछे बच्चे बैठते हैं, आप शीशे ऊपर चढ़ाते हैं, आप इग्निशन ऑन करते हैं, एसी ऑन करते हैं, नई गाड़ी की खुशबू अपने पूरे अंदर लेके जाते हैं, और थैंक्स करते हैं गॉड को कि आपका एक और सपना पूरा हो गया। थैंक्स करते हैं अपने अप्लायंस को और अपनी टीम को कि आज ये सपना पूरा हो पाया है। और आप उस गाड़ी को फिर अपने धर्म स्थान पे लेके जाते हैं, पूजा स्थल पे लेके जाते हैं, वहां पे आप उसकी पूजा अर्चना करते हैं, फिर घर लेके आते हैं और अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में हर उस घर के सामने उस गाड़ी को रोकते हैं, हॉर्न बजाते हैं। जिसने आपको कहा था ये बिजनेस नहीं चलता तो नहीं कर पाएगा। फिर घर जाते हैं और अपने बच्चों को कहते हैं बेटा इन सब घर के अंदर मिठाई बांट के आओ, उन सब के घर में आप मिठाई बांट के आते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। इस बिजनेस को और तेजी से बढ़ाते हैं और अभी आपके 5 महीने क्वालिफाई हो चुके हैं और आप प्लेटिनम होने वाले हैं, एडीसी में है, आपकी टीम आपका वेट कर रही है एडीसी प्लेटिनम होने का, आपकी अपलाइन वेट कर रही है, और इतने में आप कंप्यूटर में चेक करते हैं, आप
स्टाफ से पूछते हैं, आपकी लेग आप क्वालिफाई हो गए हैं, आप प्लेटिनम हो गए हैं, सब आपको बधाई दे रहे हैं, आप बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आप सिंगापुर जाने वाले हैं और आपको लगता है कि एक और सपना आपका पूरा हो गया है। आप मिठाई खिला रहे हैं सभी को, आपको बुके दिए जा रहे हैं, आप घर पे पहुंचते हैं, कुछ दिन बाद आपके पास फोन आता है कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं सिंगापुर के लिए, अपने आप पासपोर्ट जमा करवा दीजिए। आप पासपोर्ट जमा करवाते हैं, दोबारा फिर आपके पास फोन आता है एक दिन कि आपके पासपोर्ट में वीजा लग के आ गया है, आपको कुछ गिफ्ट्स भी मिलते हैं, कुछ टी शर्ट्स मिलती हैं, आपके पर्सनल टैग्स मिलते हैं आपके नाम के, आप बहुत एक्साइटेड हैं, आपकी टिकट्स मिलती हैं, आपकी उनकी फोटो खींचते हैं, अपने पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने टीम को भेज रहे हैं और उनको लिख रहे हैं कि आज हम जा रहे हैं, अगले साल आप जाने वाले हैं। और आज का वो दिन है जिस दिन आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, आपकी पूरी टीम आपको लेने के लिए आई हुई है, कोई आपका लगेज ले रहा है, कोई कह रहा है मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। कितने साल अपने अप्लायंस को यहाँ छोड़ने आते थे, लेकिन आज आप अंदर जाने वाले हैं। लोग एयरपोर्ट पे एक्साइटेड हैं, आपसे मैसेज ले रहे हैं, आपके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, सब इमिग्रेशन का काम होता है, आप फ्लाइट में बैठ गए हैं, अभी फ्लाइट उड़ने वाली है और इतने में एयर होस्टेस बोलती है कि आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो आपकी वाइफ आपको कहती है जी ये कैसे बंधेगी? आप कहते हो मेरी भी तो पहली फ्लाइट है, पता नहीं कैसे बनती है। और इतने में एयर होस्टेस आती है, समझ जाती है, आपको हेल्प करती है आपकी बेल्ट को बांधने में और अभी फ्लाइट उड़ने लगती है। थोड़ा सा घबरा रहे हैं आप, बट जब स्टेबल हो जाती है आप बेल्ट खोलते हैं और अपनी वाइफ को कोहनी मारते हैं और कहते हैं कि देख, कहती थी निखट्टू कहीं नहीं घुमाया, देख सिंगापुर लेके जा रहा हूं। आपकी वाइफ मुस्कुराती है, आपके कंधे पे सिर रखती है, कुछ प्यारी प्यारी बातें करती है और आपको नींद आ जाती है दोनों को। और जब फ्लाइट लैंड होती है, आप उठते हैं और वहां पे बाहर निकलते हैं तो बाहर देखते हैं लग्जरी कोचेज आपका वेट कर रही हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लोग आपका वेलकम करते हैं। आप उन बसेज में चलते हैं और बस अब पहुंच गई है उस 5 स्टार 7 स्टार होटल में। ऐसे होटल्स के आगे से आप बाहर से निकलते थे, सोचते थे कभी इनके अंदर जाऊंगा क्या, और आज आपका वहां पे रूम बुक है कुछ नाइट्स के लिए। आप अंदर गए अपने रूम में, वो रूम इतना आलीशान है, आप उस बेड पे बैठे हो, 6 इंच नीचे गद्दा चला गया, आपको लगा कि यार रात को इस पे सो भी पाऊंगा क्या। आप बाथरूम में गए हो, इतना चमकता, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, आपको लगता है नहाऊंगा तो शायद गंदा हो जाएगा। और अगले दिन आपको लेके जा रहा है यूनिवर्सल स्टूडियो में। अब यूनिवर्सल स्टूडियो में जा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, आपने बहुत कुछ सुना है यूट्यूब पे इसके बारे में, आपने कुछ वीडियोस देखे हुए थे, आप बहुत एक्साइटेड हैं उन राइड्स के लिए। वहां पे कुछ पानी की राइड्स हैं, बाकी राइड्स हैं। आप वहां पहुंचे और उस दिन आपके लिए वो पूरा स्टूडियो जो है आपके लिए, टीम के लिए खुला हुआ है। आप वहां पे गए, कुछ राइड्स तो सिंपल है लेकिन कुछ बहुत रोमांचक है और आपको डर भी लग रहा है। वहां पे आपको लग रहा है कि यार मैं नहीं शायद ये कर पाऊंगा, बट पीछे से आप वो शायद पानी की कोई स्लाइड है, वाटर स्लाइड, और आप पीछे से आपकी अपलाइन आपको धक्का मार देती है। आपको एक बार तो डर लगता है, बट जब पानी में आते हैं और बाहर निकलते हैं वो बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसी बहुत सी मस्तियां करते हो आप पूरा दिन, बहुत सी मेमोरीज लेते हुए, और बाकी दिनों में पूरा सिंगापुर में घूमते हुए मस्तियां लेते हुए आप वापस आते हैं। जब लैंड कर रहा है फ्लाइट तो आप सोचते हैं कि अगले साल कुछ और अपने लोगों को अपने साथ लेके जाऊंगा, और हर साल आप कुछ नए प्लेटिनम लेग्स ब्रेक करते हैं, उनको साथ लेके जा रहे हैं। और आज वो दिन है जिस दिन आप एडीसी में हैं, आपकी 5 लेग ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी हैं, 6ठी लेग का भी ये 6th मंथ है और उसके भी 7,500-8 हजार पीवी हो चुके हैं। आपकी पूरी डाउनलाइंस आपके चारों तरफ घेरे हुए हैं। आप बहुत रोमांचित हैं क्योंकि आज वो मैजिकल डे है जो आपकी लाइफ में, जिसके लिए इतने सालों से वेट किया आपने। आपकी अप्लायंस वहां पे है, वहां पे इवन सारा स्टाफ बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज आप डायमंड होने वाले हैं। और इतने में जो 6ठी लेग में आपका प्लेटिनम होना था, वो भाग के आता, आपके गले लगता और कहता है सर मैं प्लेटिनम हो गया, आप डायमंड हो गए हैं। आपके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको लगता है जैसे वक्त रुक गया है। आपकी वाइफ आपके साथ में आती है, आपके पास आती है, आप इमोशनल हो जाती है और कहती है वी हैव डन इट, हम डायमंड हो गए हैं। आपके बच्चे वहां पे कहते पापा यू हैव डन इट, हम डायमंड हो गए हैं। आपको विश्वास नहीं होता है कुछ देर के लिए। आपकी सारी डाउनलाइन आपको गोदी में उठा लेती हैं, ढोल बज रहे हैं, लोग आपको बधाइयां दे रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, लोग आपको बुके दे रहे हैं, हर कोई आपको, आपके फोन की घंटी बजनी स्टार्ट हो गई है, आपके डाउनलाइंस के, आपके अपलाइंस के फोन आ रहे हैं आपको बधाई देने के लिए। आप सारे स्टाफ को, सब लोगों को हम मिठाई खिला रहे हैं, आपके नाम, आपका केक काटा जा रहा है। और अभी पूरे एक गाड़ियों का एक काफिला आपके घर की तरफ चलता है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, डांस हो रहा है, पूरा आतिशबाजियां चल रही हैं और आपका घर ऐसे दुल्हन की तरह से सजा हुआ है। और आपकी निगाह जाती है आपकी घर के गेट के ऊपर, वहां पे आपके मदर और फादर, आपकी फैमिली खड़ी हुई है और आपकी मदर के हाथ में आरती की थाली है। वही पेरेंट जो कह रहे थे एक दिन तुमसे बिजनेस नहीं होगा, नहीं चलेगा, आज आपकी आरती उतारने के लिए खड़े हुए जैसे कोई विश्व विजेता आज घर पे आया है। आप उनके आशीर्वाद लेते हैं, आपकी आरती उतारते हैं। आज पूरी रात आप सो नहीं पाते हैं। और आज वो दिन है एफईडी का दिन। कितनी एफईडी आपने वेट की है, कितनी एफईडी आपने और लोगों की स्टोरी को सुना है। आज आप अपनी स्टोरी सुनाने वाले हैं। आप बढ़िया से 3 पीस सूट में, आपने सब कुछ नया खरीदा है,
महंगे से महंगा, बढ़िया से बढ़िया। आप वेट कर रहे हैं आपकी वाइफ का जो ब्यूटी पार्लर पे तैयार होने के लिए गई है। आपकी वाइफ अभी एक बढ़िया आपकी लग्जरी गाड़ी में से सामने से उतरती है, आप देखते रह जाते हो। इतनी खूबसूरत तो वो शादी वाले दिन भी नहीं लगी थी। उसने बढ़िया सा लहंगा डाला हुआ है और आप लोग अभी पहुंच गए हैं जहां पे वेन्यू है। आप वहां पहुंचे तो आपके अपलाइंस, आपके क्रॉस लाइन सब वेट कर रहे हैं पीछे डायमंड लाउंज में। सब आपको बधाई देते हैं। आप बहुत एक्साइटेड हैं, थोड़े से आप नर्वस भी हैं और इतने में स्टेज से आवाज आती है, हेल्प मी टू वेलकम ब्रांड न्यू डायमंड्स। आपका नाम लिया जाता है। आप स्टेज की तरफ चलते हैं, आप सीढ़ियां चढ़ते हैं। आपके एक हाथ में आपकी वाइफ का हाथ है, वाइफ ने दूसरे हाथ से अपना लहंगा संभाला हुआ है। धीरे धीरे स्टेज पे पहुंचते हैं और सामने आपकी अपलाइन वेट कर रही है, आपको बुके देती है, आपको इंट्रोड्यूस करती है, आपका प्लैग पढ़ती है, आपको प्लैग देती है। लोग फोटो खींच रहे हैं, सामने हजारों लोग हैं, चिल्ला रहे हैं आपके लिए। और अभी वो मैजिकल मोमेंट आ रहा है जब पीछे बैकग्राउंड में रॉकी म्यूजिक बजने वाला है और आप आज वो रॉकी म्यूजिक आपके लिए बज रहा है। कितने सालों तक आप उस रॉकी म्यूजिक को सुनते रहे थे कि कभी आपके लिए बजेगा, और आज वो शाम में जब आपके लिए बज रहा है और आपकी हैंड रेजिंग होती है और आप देखते हैं सामने की रो में कितने सालों तक यहां पे खड़े हुए थे। सामने स्टेज के ऊपर लोगों की हैंड रेजिंग होती थी, कपल्स की हैंड रेजिंग होती थी। आप सामने रो में खड़े होते थे और विजुलाइज करते थे, अपने वाइफ का हाथ पकड़ के आप हैंड रेजिंग करते थे। आपकी आंखों में आंसू आते थे और आप देख रहे हैं अभी सामने कितने और कपल्स हैं जो हैंड रेजिंग कर रहे हैं और आज वो रो रहे हैं। और ये देख के आपको वो दिन याद आते हैं और आपके आंसू निकल जाते हैं। हैंड रेजिंग कंप्लीट होती है, आपके अपलाइन आपको माइक देते हैं आपकी स्टोरी बताने के लिए। आप काफी देर तक तो शायद कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, आप अपनी स्पीच को पूरा करते हैं। और इतने में आपकी निगाह जाती है सामने की रो में आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं। आप अपने पेरेंट्स को स्टेज पे बुलाते हैं और अपने फादर को ये माइक हाथ में पकड़ाते हैं और बोलते हैं कि पापा कुछ बात कीजिए। आपके फादर कुछ बात नहीं कर पाते हैं, उनके आंसू निकल जाते हैं और बड़ी मुश्किल से शायद बोलते हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। और शायद यही शब्द सुनने के लिए आप डायमंड गए थे। सुनिए मेरी बात दोस्त, लास्ट बात आपसे करने जा रहा हूं। आज भी जब भी मैं ये विजुलाइज करता हूं या अगर तो मेरे आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सेम चीज हमारे साथ में हुई थी। हमारे पेरेंट्स, हमारे मदर, है ना, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि हम जब घर पे पहुंचेंगे तो वो इस तरह से हमारी तैयारी आरती उतारेंगे। वही पेरेंट्स जिन्होंने घर में जाने नहीं दिया था, हमें कहा था ये बिजनेस छोड़ दे, वही पेरेंट्स हमारी आरती उतार रहे थे। दोस्त, सक्सेस के बाद सब चीजें बदल जाती हैं। आप डायमंड जाना चाहते हो? दोस्त, पता है बहुत से लोग हमारी टीम में हैं जो 10-12 साल से हैं और चाहते थे कि डायमंड जाएं, लेकिन अभी तक डायमंड नहीं हुए हैं। मैं उनको एक ही बात बोलता हूं यार, कि तुम्हारे बच्चे उस टाइम शायद 4-5 साल के थे या थे नहीं, आज वो बड़े हो चुके हैं। आज भी कई बार हमारे साथ वो शाम को होते हैं, हमारे घर पे काउंसलिंग के लिए आते हैं, उनके बच्चों का फोन आ जाता है। आज वो बड़े हो चुके हैं, कॉलेज में हो चुके हैं, कुछ के थे नहीं, अभी हैं, छोटे हैं, लेकिन 10-12-15 साल बिजनेस में हो गए उन लोगों के, बट डायमंड नहीं गए हैं और जाना डायमंड चाहते हैं। पता है डायमंड जाना है। वो बच्चे फोन करते तो क्या कहते हैं, बेटा 1 घंटा और, अभी तू ना सो जा, ये चाबी वहां रख देना, खाना खा लेना। कितने दिन वेट करवाओगे यार अपने बच्चों को? वेट कर रहे हैं वो आपके डायमंडशिप की। दोस्त, कितने सालों से उनको बोलते जा, उनका कसूर क्या है यार? उनको वो डायमंड लाइफस्टाइल दिखा चुके हो आप उनको उनका फ्यूचर दिखा चुके हो। आपको डायमंड जाना पड़ेगा उनके लिए। आपकी अपलाइन वेट कर रही है आपके डायमंडशिप का, आपकी डाउनलाइन वेट कर रही है आपके डायमंडशिप का, पूरा इंडिया वेट कर रहा है डायमंडशिप का। जस्ट आपको एक डिसीजन लेना है दोस्त, डायमंड जाना है? ये गलत सवाल है, सही सवाल यह है डायमंड कब जाना है। आज डिसाइड करो एंड गो डायमंड। हम आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।